नमस्कार। आज हम एक ऐसे गुण के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी दुनिया को मजबूत बनाता है। इसी की वजह से हीरा कांच को काट पाता है और हमारे टूल्स सालों साल चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कठोरता यानी हार्डनेस की। एक ऐसा गुण जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये एक पहेली जैसा लगता है ना, कि कोई एक चीज इतनी हार्ड है कि दूसरी चीजों को तो काट दे पर उसे कोई खरोच भी न लगा पाए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और इसके पीछे का जो साइंस है उसे समझेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है कठोरता या हार्डनेस के कॉन्सेप्ट में। देखिए, ये सिर्फ मजबूती का कोई दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा विज्ञान है जो हमें बताता है कि कोई चीज खरोच और दबाव को कितना झेल सकती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल का वो गुण है जो उसे खरोचे जाने या दबाए जाने पर अपनी सतह को बचाने में मदद करता है। ये उसकी सतह के लिए एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षा कवच है। और हार्डनेस का स्पेक्ट्रम मतलब दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ है हीरा जो हार्डनेस की मिसाल है और दूसरी तरफ है रबर जैसा नरम मटेरियल। मटेरियल्स के गुणों में यही फर्क तय करता है कि हम किसी चीज का इस्तेमाल काटने के लिए करेंगे और किसी का कुशन बनाने के लिए। हार्डनेस को और बेहतर समझने के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और हाँ, ये मजबूती यानी स्ट्रेंथ से अलग है। अक्सर जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है वो घिसती भी कम है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ टूटेगी नहीं। कई हार्ड चीज़ें भंगूर होती हैं, मतलब आसानी से टूट सकती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हार्डनेस कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसे और अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट इसे मोटे तौर पर 3 अलग-अलग टाइप्स में बांटते हैं: स्क्रैच, इंडेंटेशन और रीबाउंड। ये सबसे कॉमन टाइप है। हम इसे रोज ही अपनी जिंदगी में देखते हैं। जैसे एक चाकू कांच पर निशान छोड़ सकता है, लेकिन हीरे पर नहीं। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल खरोच को कितना रोक सकता है। और ये सिर्फ कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं है, बल्कि ये तो साइंस की नींव है। जियोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला फेमस मोज स्केल इसी पर तो बेस्ड है। इसमें खनिजों को एक दूसरे से खरोच कर उनकी हार्डनेस को 1 से 10 के स्केल पर मापा जाता है। और हीरा, वो तो टॉप पर है ही। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें ये मापा जाता है कि जब किसी नुकीली चीज को किसी सतह पर दबाया जाता है तो वो सतह उस दबाव को कितना झेलती है, कितना विरोध करती है। और तीसरा टाइप है रीबाउंड हार्डनेस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक बॉल की कल्पना करना। एक हार्ड सतह पर बॉल ज्यादा उछलेगी, है ना, क्योंकि वो सतह ज्यादा एनर्जी वापस करती है। ये गुण किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी से जुड़ा होता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हार्डनेस के ये टाइप क्या हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस अदृश्य गुण को मापते कैसे हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक साइंटिफिक तरीके हैं। वैसे तो हार्डनेस मापने के कई तरीके हैं, लेकिन इंडस्ट्री की दुनिया में रॉकवेल टेस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी स्पीड और सिंप्लिसिटी। इसी वजह से फैक्ट्रियों में क्वालिटी चेक के लिए ये एकदम परफेक्ट माना जाता है। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। पहले थोड़ा सा दबाव डाला जाता है, फिर ज्यादा, और फिर मशीन दोनों दबावों से बने निशानों की गहराई के फर्क को मापकर तुरंत हार्डनेस की वैल्यू बता देती है। सिंपल। रॉकवेल टेस्ट की पॉपुलैरिटी के पीछे ठोस कारण है। एक तो ये तेज है, मशीन पर सीधी रीडिंग आ जाती है और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हीं वजहों से इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये पहली पसंद है। जाहिर है, रॉकवेल अकेला टेस्ट नहीं है। हर टेस्ट का अपना एक खास इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस टेबल में दिख रहा है, बड़े बड़े पार्ट्स के लिए ब्रिनेल टेस्ट, बहुत सटीक रिसर्च के लिए विकर्स और खनिजों की पहचान के लिए मोह स्केल यूज होता है। ये दिखाता है कि हर जरूरत के लिए एक अलग टूल मौजूद है। चलिए अब जरा टेक्निकल बातों से हटकर ये देखते हैं कि ये सब हमारे लिए असल में मायने क्यों रखता है। हार्डनेस सिर्फ लैब में मापी जाने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि इंजीनियरिंग से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक हर जगह हार्डनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे आसपास की दुनिया कितनी सेफ और ड्यूरेबल होगी, ये काफी हद तक इसी गुण पर डिपेंड करता है। जरा सोचिए, अगर ड्रिल बिट हार्ड ना हो तो क्या वो दीवार में छेद कर पाएगी? या अगर गाड़ी के इंजन के पार्ट्स घिसाव का सामना ही ना कर पाएं तो क्या होगा?
इन सभी चीज़ों का लंबे समय तक चलना उनकी हार्डनेस पर ही तो निर्भर करता है। अब आखिर में एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लोग अक्सर हार्डनेस और स्ट्रेंथ यानी कठोरता और मजबूती को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन साइंस में ये दोनों बहुत अलग-अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, हार्डनेस मटेरियल की स्किन यानी बाहरी त्वचा है जो उसे खरोचों से बचाती है। वहीं मजबूती उसकी हड्डियां हैं जो उसे टूटने से बचाती है। एक सतह का गुण है तो दूसरा पूरे मटेरियल का। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिरेमिक की प्लेट। वो बहुत हार्ड होती है, चाकू से उस पर आसानी से खरोच नहीं लगेगी, लेकिन अगर वही प्लेट हाथ से गिर जाए तो तुरंत टूटकर बिखर जाती है। इसका मतलब है कि उसकी हार्डनेस तो ज्यादा है, पर टफनेस यानी टूटने से पहले एनर्जी सोखने की क्षमता बहुत कम है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हार्डनेस एक साइलेंट हीरो की तरह है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे टूल्स से लेकर हमारी बिल्डिंग्स तक हर चीज की नींव में मौजूद है और उन्हें टिकाऊ और उपयोगी बनाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? हार्डनेस की तरह ही ना जाने कितने और अनदेखे साइंटिफिक गुण हमारे चारों ओर छिपे हैं, जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं। शायद अगली बार हम उनमें से किसी एक और के रहस्य को उजागर करें।